कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 11 रिवर्स स्ट्रिंग इन सी शार्प। तो रिवर्स स्ट्रिंग हम कैसे करें, स्ट्रिंग को रिवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, ये सी शार्प में देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे और ये दोनों वेरिएबल का यूज करके पहला जो वेरिएबल है वो इनपुट स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे, दूसरा वेरिएबल रिवर्स स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे और फॉर ईच लूप से हम स्ट्रिंग को रिवर्स में काउंट करेंगे। ठीक है। और अगर स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों सेम है तो इसे पैलिंड्रोम डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम डिस्प्ले करेंगे। राइट। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर और लिखते हैं प्रोग्राम रिवर्स स्ट्रिंग के लिए। ओके, फर्स्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग सपोज str and for reverse string it is reverse str। ओके, और यह हमें पता नहीं है कि रिवर्स स्ट्रिंग क्या होने वाली है, इसलिए हम इसे ब्लैंक रखेंगे। और बाद में हमें क्या करना है, एक तो रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। इसके लिए क्या करेंगे, सो console.writeLine लिखेंगे, प्लीज एंटर स्ट्रिंग। ओके, और जैसे ही स्ट्रिंग एंटर करेंगे तो वो हमें डिस्प्ले करवानी है, यानी कि उसको हम किस में सेव करेंगे, ये str वेरिएबल में। तो str इक्वल टू console डॉट रीड लाइन, यानी कि जो भी इनपुट करवाया है उसे हम रीड करेंगे console डॉट रीड लाइन का यूज करके। अब हमें क्या करना है, अगर स्ट्रिंग लोअर केस अपर केस में है तो उसे लोअर केस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट टू लोअर, यानी कि कोई भी हो कैपिटल स्मॉल सबको लोअर में कन्वर्ट करके देगा। बाद में हमें क्या करना है, फोर लूप का यूज करके हमें इंटीजर r इक्वल टू, हमें उसका पूरा एक तो लेंथ हम स्ट्रिंग का काउंट करेंगे। तो I इक्वल टू str डॉट लेंथ -1, यानी कि पूरा रिवर्स में जाएंगे लास्ट तक, और लास्ट वाला पहले काउंट करेंगे, उसके बाद और एक माइनस करेंगे, उसके बाद वाला, इस तरह से स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हम लेंगे। राइट। तो I इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लेंगे। ओके, एक एक कैरेक्टर काउंट करके वापस लेंगे। सो रिवर्स स्ट्रिंग जो हमने डिक्लेयर किया है वो क्या आएगा, रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग प्लस ये जो स्ट्रिंग आ रहा है एक एक काउंट करके वो। ओके, सो ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग हो गया। अब हमें इसे डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सो console डॉट राइट लाइन, और जो भी सिंगल कैरेक्टर आ रहे हैं वो सब डिस्प्ले करवाएंगे और उसमें ये रिवर्स स्ट्रिंग ऐड होता जाएगा। तो console डॉट राइट लाइन रिवर्स स्ट्रिंग is 0 एंड रिवर्स स्ट्रिंग जो भी इसके साथ ऐड होता जाएगा वो रिवर्स स्ट्रिंग। ओके, ये हो गया डिस्प्ले करवाने का काम। अब ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है ये चेक करना है, यानी कि अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं तो वो सेम आउटपुट मिलता है, जैसे कि लेवल LEVEL, अगर उसका उल्टा किया जाए तो भी लेवल आता है। तो ऐसी कोई स्ट्रिंग है जिसमें सेम आउटपुट आता है, यानी कि स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग एंड रिवर्स स्ट्रिंग दोनों मैच होते हैं, तो उसे हम पैलिंड्रोम डिक्लेयर करेंगे। सो इफ str इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग, then console.writeLine हमें नई लाइन में इससे डिस्प्ले करवाना है, इसलिए \n string is palindrome।
string is palindrome, else display string is not palindrome. So else में जाएंगे, और string is not a palindrome और उसे रीड करवा देते हैं. So console dot read line. ओके, चलिए कंट्रोल F5 मारते हैं और एंटर ए स्ट्रिंग. सपोज मैं लेवल लिखता हूं. ओके, तो मैंने L कैपिटल लिखा है, लेकिन मैंने प्रोग्राम में जो लिखा है कि लेवल कोई भी कैपिटल हो उसे सब स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, सो रिवर्स स्ट्रिंग इज लेवल, उसका रिवर्स भी लेवल ही है, तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम. ओके, और दूसरी बार करते हैं कंट्रोल F5 और स्ट्रिंग एंटर करते हैं. सपोज राजेश. रिवर्स स्ट्रिंग इज HSCJR एंड स्ट्रिंग इज नॉट ए पैलिंड्रोम. मैसेज आ गया. तो इस तरह से हम रिवर्स स्ट्रिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं और पैलिंड्रोम है या नहीं है वो डिक्लेयर कर सकते हैं. तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो समाप्त कर रहा हूँ. प्लीज अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हैव ए गुड डे.